आपसे भारतीय बटालियन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने पाकिस्तान के मीडिया को कैसा देखा है? हर वक्त ऐसा देखा होगा कि भारत की काट करते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं भारत के बारे में, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि भारत की तरफ है और पाकिस्तान की बुराई करते रहते हैं। उनमें से एक नाम है हसन निसार का। हसन निसार आप देखेंगे किस तरह से आज पाकिस्तान की बिल्कुल कह के ले ली है और देखेंगे कि किस तरह से एंकर को बिल्कुल चुप करा दिया है। उन्होंने जो कि श्रीलंकाई नागरिक के साथ जो भी पाकिस्तान में जो घटना हुई थी उसके ऊपर जमकर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि यह बहुत ही बुरी घटना थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो कि आपको देखकर बिल्कुल हंसी आने लगेगी। उन्होंने बिल्कुल ये तक कह दिया है कि जब भी पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो वो चुनाव नहीं होते, वह पाकिस्तानियों की कब्र खुद जाती है। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये खबर है अवाम की, ये जो फैशनी उठ के कहते हैं ना, ये खास क्राउड है इस मुल्क में। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओए तू पैदा अपने मर्जी से हुआ? नहीं। माँ बाप तेरी मर्जी के थे? नहीं। बहन भाई तेरी मर्जी के थे? नहीं। मजहब तेरी मर्जी का था? नहीं। जिसमें तू पैदा हुआ मुल्क तेरी मर्जी का था? नहीं। तेरा ब्लड ग्रुप तेरी मर्जी का था? नहीं। तेरा कद, तेरी शक्ल, तेरा थोबड़ा तेरी नहीं। हुए मौत तुझे तेरी मर्जी से आनी है? नहीं। तो तेरा जिस्म तेरी मर्जी कैसी हो गई है? हम इंटेलेक्चुअली बांझ लोग हैं, बंजर जमीन है ये। ऑब्वियस तरीन ये बैलेट बॉक्स और फलाना, ये सारी ड्रिल, सारी ये बकवास है। पहुंचे कहां? रियासत मदीना। वो यही तो पीएनए का नारा था। तहरीके निजाम मुस्तफा का मतलब क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है। नोबडी मीन्स एनीथिंग। करतूत आपके कुछ हैं, अकवाल आपके कुछ हैं, अफाल आपके कुछ हैं। कौल कुछ कह रहा है, फेल कुछ कह रहा है। इट्स अ कंफ्यूज्ड। ये देखो, हम एक कौम शाम तो बहुत बड़ी बात होती है, हम तो एक इंतहाई टेंस और एबनॉर्मल किस्म का हुजूम है जिसमें जहरीले सांप छोड़ दिए गए। एक अब मेरा हाथ आपकी पगड़ी पे, आपका हाथ मेरी पगड़ी पे, बिल्कुल आपका हाथ मेरी जेब में, मेरा हाथ आपकी जेब में। और खुदा का खौफ करें, ये मुल्क चला रहे हो आप। ये अभी बुजार साहब ने छापा मारा है, उस सेक्रेटरी सियाहत वगैरह या क्या, वो 10:30 बजे ऑफिस में बंदा कोई नहीं था। यू कॉल दैट अ कंट्री? इस तरह नहीं होता भाई मेरे। कुछ और करने की जरूरत है। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि कुछ और करने की जरूरत है। इस पे मैं आज आपसे खैर हासिल मैंने आपसे बात करनी है कि वाकई ये तो सब कुछ जो हो रहा है, जो निजाम है, ये तो डिलीवर नहीं कर पा रहा। वो क्या हो सकता है? मैं इस पे एक और सवाल करके सर, जब इस प्रियंका कुमारा की राख, लाश तो नहीं कह सकते, उसकी राख जब कोलंबो पहुंची होगी सर, तो वो मगरिब की दुनिया, वो तरक्की याफ्ता मुआशरत और दुनिया के जहां पे आप अपने घर में लगा हुआ दरख्त नहीं काट सकते हैं, जहां कुत्तों और बिल्लियों के लिए हॉस्टल्स बना दिए गए हैं कि जो घर में नहीं पाल सकते वो हॉस्टल में लेकर आए, जब उस दुनिया तक ये खबर पहुंची होगी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक इल्जाम लगा के एक इंसान को मार दिया और फिर उसकी लाश को जला दिया, क्या पल्ले रहा होगा सर पाकिस्तान के? मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक अमेरिकन ने कहा था, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये सारे अखबारात में रिपोर्ट हुआ था कि डॉलर्स के लिए तो ये लोग अपनी मां भी बेच सकते हैं, तब आपके पल्ले क्या था बताएं? आपके पल्ले पुल्ले मुद्दतों से कुछ नहीं है। सूरत हाल ये है कि ये दलदल में फंसा हुआ जो आदमी होता है उसको चाहिए हाथ पांव भी ना मारे, क्योंकि दैट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस। डूबने की स्पीड बढ़ जाती है। तो आप पल्ले की बात कर रहे हैं, ये इस तरह का कोई पहली बार वाकया हुआ है? ये मतलब एक लंबी तारीख है ऐसे वाकयात की। कुछ भी नहीं उन्होंने कहा होगा ठीक है, ये माशाल्लाह माइले परवाज हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं,
उन्होंने गैर मुल्की सिर्फ मारा ही नहीं है, मारे तो कई हैं आपने, ये मारा ही नहीं है, इन्होंने जला दिया है, माशाल्लाह प्रमोट हो गए, एक कदम आगे चले गए। और देखें हमारा नेशनल कैरेक्टर है अमीर अब्बास साहब, जब तक सैलाब का पानी सर के ऊपर से ना गुजर जाए हम आप रिएक्ट ही नहीं करते। जब तक मर्ज डॉक्टर्स ये ना कह दें कि बस ये गया, तब तक आपको होश नहीं आती। इंतहा जब तक अपनी इंतहा तक नहीं पहुंच जाती आप रिएक्ट ही नहीं करते। मुझे बताओ 74 साल हो गए, 22 करोड़ 24 करोड़ का मुल्क है, बच्चे आपसे पढ़ाए नहीं जा रहे, पेट उनके भरे नहीं जा रहा है, बेरोजगारों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे, मरीजों को आप इलाज नहीं दे पा रहे, अवाम को आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पा रहे। ओए ये क्या है? और पॉपुलेशन मैनेजमेंट का जिक्र ही कोई नहीं। 24-25 करोड़ संभाला नहीं जा रहा। कल जब हुआ ये 35, 40, 45 करोड़, माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, मैं समझा देता हूं आपको, कैलकुलेट कर लो, मैं आपको सन बता दूंगा। पॉपुलेशन 1, 2, 3, 4 के तरीके से नहीं बढ़ती, ये बढ़ती है 2, 4, 8, 16, 32, 64, फिर 64 अरब दो। तो आपने तो कल की बात है भाई, इट्स गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ ओनली फ्यू ईयर्स। आप पहुंचोगे 35 तो बंदा बंदे को खाएगा, जो काम पहले ही शुरू हो गया। ये बंदों ने बंदा ही खाया है और क्या किया है। पहले कच्चा चुबा जाते थे, अब रोस्ट बना दिया उसका, और खाने की किस्में होती हैं। वो यार एक ऑफिस में 10:30 बजे तक सरकारी मुलाजिम ही कोई नहीं। इस्लाम के वो भी ठेकेदार होंगे, बात करके देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसकी बात कर रहे हो कि कब पल्ले? वो जो अमेरिकन ने कहा पाकिस्तान में बड़ा तू महमा हुई थी, मैं चुप रहा, मैंने कहा मैं इस पर क्या लिखूंगा, कि तो डॉलर के लिए अपना, मतलब ये तो सूरत हाल है। आपके ऊपर कैसी कैसी जजमेंट्स नहीं आ चुकी, मुझे बताएं आप। कॉन्ट्रडिक्शंस, तजादात से भरा हुआ एक अजीबो गरीब जादू नगरी है। मुझे एक बात बताओ आप, 20वें 22वें ग्रेड के अफसर की टेक होम, घर तो उसका सरकारी है, हो गया, नौकर मुलाजिम सरकारी, गाड़ियां भी सरकारी, सारा कुछ। 20वें ग्रेड का मुलाजिम अपनी तनख्वाह में 4 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा के दिखा दे, मुझे आप फांसी चढ़ा दो। बताएं मुझे नहीं पता टेक होम कितना है। ढंग के किसी स्कूल में 4 बच्चे, लोग जो जिंदा हैं मेजॉरिटी, वो इस बात की शहादत है कि हराम पे जिंदा है। एक कस्टम इंस्पेक्टर है, एक फूड इंस्पेक्टर है, एक ड्रग इंस्पेक्टर है, एक एसएचओ है, उसका टेक होम तो देखो। इलॉजिकल है ना यार। बिल्कुल। कितने लोगों के इन लॉज या उसके माँ बाप इतने तगड़े होंगे कि उनको वो लुक आफ्टर कर सके। मेरा ख्याल है शायद 50,000 लाख में कोई एक आध खानदान होगा जो ससुराल तगड़े होंगे या माँ बाप इतने तगड़े होंगे कि उनको हेल्प कर सकें। बाकी कैसे जिंदा है? ये जो फैसलाबाद का हादसा हुआ, निकला क्या? सही, वो खुदा की पनाह है जहां इंसान होता है। मैं कोई मिसालियत पसंद आदमी नहीं हूं, मैं आइडियलिस्ट नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जहां इंसान होता है वहां गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा, लेकिन यार खुदा का खौफ करो, वो हद होती है। हम अनोखे इंसान हैं, यहां तो जुर्म और गुनाह के अलावा है ही कुछ नहीं। एबनॉर्मल मुआशरा, एबनॉर्मल। और आपने ठोक बजा के किया, जानबूझ के किया, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। और मैंने तो चंद दिन पहले लिखा है एनेस्थीसिया बंद करो। बेहोश करने की, मदहोश करने की या सेंसेस गंवाने की आखिरी इंतहा है कि एक बंदे की सर्जरी हो रही होती, उसको पता नहीं होता, वो बंद करो एनेस्थीसिया भाई। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, होशो हवास में सर्जरी कराओ।
बच जाते नहीं बचे ना सही। एक एबनॉर्मल मुआशरा है, एक साइंटिफिक मुआशरा है ही नहीं ये, अपने अहद के साथ हम आहंग मुआशरा है ही नहीं। वो कहते ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, मैं कहता हूं मुझे अपने माशरे कोई कल सीधी दिखा दें आप। ये तालीम दे रहे हो आप, पूरी कौम अपने आप को धोखा दे रही है। मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स आते हैं, मैं खुद भी कभी स्टूडेंट था, यही पंजाब यूनिवर्सिटी थी, यही न्यू कैंपस था, यही हॉस्टल नंबर 1 था। खुदा की कसम आपको बता नहीं सकता अमीर अब्बास साहब, मेरे पास बच्चे इकट्ठे होके आते हैं, मोस्टली वो ज्यादातर होते हैं मैस कम्युनिकेशन। उनसे मैं पूछता हूं कि बेटा अच्छा आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में या उर्दू में आपने कृष्ण चंद्र को, बेदी को, मंटो साहब को पढ़ा, गुलाम अब्बास साहब को पढ़ा, कासमी साहब को पढ़ा? वो कहते हैं नहीं नहीं हम लिटरेचर के नहीं, हम मैथ्स कौम के। वो तो मैं उनको समझाता हूं कि तुम कम्युनिकेशन तो किसी जबान में करोगे ना बदनसीबो। अगर तुम्हें जबान ही नहीं आती, तुमने खाक कम्युनिकेट करना है, भाई इंग्लिश में करोगे, उर्दू में करोगे, फारसी में करोगे, वो जिस